नमस्कार, मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मसाला किचन में बिना बेसन के इतने बढ़िया पकौड़े बनने वाले हैं कि देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो आज की जो डिश है क्रिस्पी सी, करारी सी, खाते ही मज़ा आ जाए, उसे रोज़ रोज़ बनाने का मन करे, लेकिन रोज़ तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये पकौड़े हैं। और ये जो पकौड़े हैं लेफ़्ट ओवर चीज़ के हैं, जो अक्सर हम फ्रिज में रख देते हैं, सोचते हैं इसका क्या करें। अभी हाल ही में मैंने ब्रेड से बनाया था बंगाली मिठाई। उसके साइड्स बचे थे, उन साइड्स को मैंने यूज़ किया है और बनाया है पकौड़े। जब कभी शाम को मन हो इसे बनाइए और टी टाइम पे इसका एंजॉय कीजिए। इसके लिए मैंने ब्रेड के पीसेस ले लिए हैं। मैंने इसके साइड के ब्राउन वाले पीस हटा दिए। आप चाहे तो उन्हें भी यूज़ कर सकते हो। उन्हें मैं ग्राइंड कर लेती हूँ क्योंकि नापने के बाद ही हम इसमें और चीज़ें डालेंगे। यहाँ देखिए 1.5 कप ये ब्रेड क्रम्स बन गए हैं। अब क्योंकि 1.5 कप ये ब्रेड क्रम्स हैं, किसी भी कटोरी में, बड़े कटोरे में नाप लीजिए। तो हम आधा कटोरी डालेंगे सूजी। सूजी आप कोई भी डालिए, मोटी डालिए या पतली डालिए। बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे पकौड़े। बेसन के तो आपने कई बार खाए होंगे, पर यकीन मानिए ये एक बार अगर आपने बना लिए तो बेसन के बनाने भूल ही जाओगे। तो बस फिर इसमें डाल देते हैं हम आधा कप सूजी। अब क्योंकि आधा कप सूजी है तो हम आधा कप डाल देंगे दही। दही मेरे पास नॉर्मल रखा है तो वो मैं डाल रही हूँ। और चाहें तो आप दही अगर हटाना चाहते हैं तो नॉर्मल पानी से भी इसे गूंथ सकते हो, पर दही से थोड़े और अच्छे बनेंगे। अब इसमें दही डालिए और थोड़ा इसमें पानी डालिए। इसकी कंसिस्टेंसी हमें देखनी होगी क्योंकि सूजी फूलेगी उस हिसाब से। अब इसमें थोड़ा ग्रेट किया हुआ या बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्चें, थोड़ा सा जीरा, स्वाद अनुसार नमक, हरा धनिया, ये डालकर हम घोल देते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। और अब हम बनाएंगे इसके लिए बढ़िया सी चटनी। क्योंकि पकौड़े बना रहे हैं तो चटनी के साथ ही खाएंगे ना, तो चटनी बनाते हैं। तो अब हम बनाएंगे हरी चटनी। धनिया की चटनी बनाइए और इस पकौड़े के साथ एंजॉय कीजिए। आज हम चटनी बनाएंगे हरी, और वो भी लहसुन वाली। अगर आप चाहें तो लहसुन हटा सकते हैं। अब ये चटनी हरी की हरी रहे, बिल्कुल ही काली ना पड़े, तो इसके लिए मैंने लेना क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहले मैंने 1 कप भर के करीब हरा धनिया ले लिया है। थोड़ी सी लहसुन की कलियां हैं, 1 से 2 हरी मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा अदरक जिसे मैं छोटे छोटे पीस करके डाल रही हूँ। धनिया को मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिया है। इसके डंठल भी मैं यूज़ कर रही हूँ। मिक्सी में मैंने धनिया डाल दिया, लहसुन डाल दिया, मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, 2, 3, 4 जो आप तीखा पसंद करते हैं। ये बहुत तीखी नहीं है इसलिए मैं 4 मिर्च डाल रही हूँ। अब यहाँ ले रही हूँ मैं 1 नींबू। नींबू क्योंकि छोटे छोटे हैं तो मैं 2 नींबू ले रही हूँ और इसका रस इसमें डाल रही हूँ। आप कोई और भी खटाई ले सकते हैं, जैसे आमचूर पाउडर। नींबू बड़ा है तो 1 डाल दीजिए, अभी छोटे हैं तो मैं 2 डाल रही हूँ। यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़े से पीनट। इसे आप बिना प्याज लहसुन की भी बना सकते हैं क्योंकि प्याज तो मैंने यूज़ किया नहीं है, और आप लहसुन भी हटा दीजिए। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जो मूंगफली, आप उसके बदले भुने चने भी डाल सकते थे जो आपके घर में है। अब यहाँ पर और इसका टेस्ट अच्छा करने के लिए भुजिया डालेंगे। हमारे घर में जैसे आलू भुजिया या नॉर्मल भुजिया हो वो डाल दीजिए। थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ा सा काला नमक। ये चटनी आपको बहुत काम आएगी, किसी भी सैंडविच में, किसी में भी आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। अब ये चटनी काली क्यों पड़ती है? होता क्या है, अक्सर हम धनिया को अगर धूप में सुखाएं तो धनिया काला पड़ जाता है। ऐसे ही मिक्सी का जार जब गर्म हो जाता है तो धनिया को काला सा कर देता है। तो हमें क्या करना है, उसे ठंडक में रखना है। मतलब उसमें जो हम पानी डालेंगे तो वो पानी जो होना चाहिए ठंडा होना चाहिए, चिल्ड।
या बर्फ़ के कुछ क्यूब्स डाल दीजिए। ऐसा करने से ये चटनी बिल्कुल हरी की हरी रहेगी। इसे आप पीस लीजिए। जितनी मुझे ज़रूरत लगेगी या तो ठंडा पानी या बर्फ़ डाल दूंगी। लीजिए, गाढ़ी सी हरी चटनी तैयार है। चटनियों को आप स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। वैसे आप इसे टमेटो केचप के साथ भी खा सकते हैं। अब चलते हैं उन पकौड़ों को तलने के लिए। अब लेते हैं उस मिश्रण को, उसके क्या हाल है। देखिए, सूजी डाली थी, ये मिश्रण परफेक्ट है, पर अगर आपको लगे तो 1 आध चम्मच पानी और डाल सकते हो। जैसे हम पकौड़े बनाते हैं वैसा हमें बैटर चाहिए। अब इसमें कोई बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा नहीं। हाँ, अगर आप चाहें तो प्याज अगर खाना पसंद करते हैं तो 1-2 बड़े प्याज काट के डाल दीजिए, बहुत अच्छे लगेंगे। मैं मीडियम साइज़ के 2 प्याज काट के इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा धनिया और डाल देती हूँ और थोड़े चिली फ्लेक्स डाल दीजिए या फिर नॉर्मल लाल मिर्च डाल दीजिए। इसे मिक्स कीजिए। 1 चम्मच गरम किया हुआ ऑयल डाल दीजिए। ये बहुत ही बढ़िया बनेंगे। अब इसे मिक्स कीजिए और गर्मा गर्म इसे पकौड़े तल लीजिए। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं चाहिए ऑयल, लेकिन ज़्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए। मतलब गरम तो होना ही चाहिए क्योंकि पकौड़े बना रहे हैं। एक बात और, आपकी मर्जी, आप इसे इस तरीके से डालिए अनइक्वल शेप में, या आपकी मर्जी कि चम्मच से छोटे छोटे पकौड़े डालिए। मैं आज इसे अनइक्वल तरीके से डाल रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। आप किस तरीके से पकौड़े बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे धीरे धीरे गोल्डन होने दीजिए और क्रिस्प होने दीजिए। लीजिए, पकोड़े तो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी तैयार हो गए हैं। ये देखिए, आवाज़ सुन रहे हैं? आवाज़ से ही पता चलेगा कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। और इसे आप हरी चटनी के साथ, अमचूर की चटनी के साथ, साथ में टमेटो केचप के साथ एंजॉय कीजिए और शाम को साथ में चाय और बना लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें।